प्रश्न 32। वृत्त पर तीन बिंदु ए, बी तथा सी इस प्रकार है कि केंद्र O पर जीवाओं AB तथा AC द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः 90 डिग्री तथा 110 डिग्री है। कोण BAC को निर्धारित कीजिए। तो इस तरह से पहले चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पे एक वृत्त है, तो कह रहा है वृत्त पर तीन बिंदु A, B तथा C। तो A यहाँ पे है, A बिंदु, B तथा C इस प्रकार है कि केंद्र O पर जीवाओं AB तथा AC द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः 90 डिग्री। तो जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। और कोण AOC AC द्वारा जीवा AC द्वारा बनाया गया कोण है 110 डिग्री। तो ये जो कोण है, कोण AOC इसको कहेंगे, ये है 110 डिग्री। और कोण AOB है 90 डिग्री। तो कह रहा है कोण BAC को निर्धारित कीजिए। तो BAC यानी ये जो कोण है, ये दोनों कोण मिलकर के कोण BAC हुआ। एक हो गया कोण BAO, एक हो गया कोण CAO। तो ये दोनों कोण यहाँ पे मिल गया तो हो गया कोण BAC। तो BAC में ये पूरा कोण आ गया यहाँ पे। तो इसी कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? कोण AOB, कोण AOB बराबर 90 डिग्री तथा कोण AOC, AOC है 110 डिग्री। कोण AOB है 90 डिग्री, कोण AOC दिया हुआ है 110 डिग्री। अब यहां पे लिखेंगे बनावट। बनावट में क्या करेंगे? तो लिखेंगे यहां पे AO को बढ़ाकर, AO को बढ़ाकर वृत्त पर D से मिलाया तथा BD CD को मिलाया, BD कॉमा CD को मिलाया। तो ये बनावट में करेंगे, यानी AO को बढ़ाकर, तो AO को बढ़ाएंगे। तो AO को इस तरह से सीधा बढ़ाना है कि कहाँ मिले, ये वृत्त पर मिले। तो यहाँ पे लिखना है D। तो वृत्त पे जहाँ पे मिल रहा है AO, वहाँ पे D लिखना है और फिर BD को मिला देना है और CD को। तो BD को इस तरह से मिला देंगे और CD को। तो BD और CD को मिला देंगे इस तरह से। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि कोण ADB बराबर 1/2 कोण AOB।
तो कोण ए डी बी जो होगा कोण ए ओ बी का आधा होगा। ये कैसे होगा? तो देखिए कोण ए डी बी यानी ये जो कोण है ये कोण ए डी बी हुआ, ए डी बी, और कोण ए ओ बी ये हो गया कोण ए ओ बी जो कि 90 डिग्री है। तो कोण ए डी बी कोण ए ओ बी का आधा होगा, यानी ये 90 है तो ये 45 डिग्री होगा। तो ये कैसे होगा? तो देखिए जीवा ए बी से ही कोण ए ओ बी बन रहा है और ए बी से ही कोण ए डी बी बन रहा है, ए से डी और डी से बी। तो ए बी से ही दोनों कोण बन रहा है, कोण ए ओ बी और कोण ए डी बी। तो यहाँ पे जीवा और ये जो चाप है ये दोनों मिलकर के खंड बना। तो एक ही खंड से जब केंद्र पर भी कोण बनता है और परिधि पर भी, तो परिधि का कोण जो होता है केंद्र के कोण से आधा होता है। तो ये 90 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी कितना है? 90 डिग्री। तो 1/2 गुना 90 डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो कोण ए डी बी आ गया 45 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः कोण ए डी सी पुनः कोण ए डी सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी। तो कोण ए डी सी जो है कोण ए ओ सी का आधा है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए ए सी क्या है? यहाँ पे खंड है, ठीक है। जीवा और चाप मिलकर के खंड बना। तो ए सी से ही कोण ए ओ सी बन रहा है, ए ओ सी, और ए सी से ही कोण ए डी सी बन रहा है, ए डी सी। तो एक केंद्र पे कोण है, एक परिधि पर है। तो परिधि का कोण केंद्र पर के कोण से आधा होता है। तो ये 110 है तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए डी सी हो गया 55 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 1/2 गुना कोण ए ओ सी। ए ओ सी है 110 डिग्री। तो 1/2 गुना 110 बराबर 55 डिग्री। तो इस तरह से दोनों कोण ज्ञात हो गया है। अब हमको निकालना है कोण बी ए सी। तो लिखेंगे अब चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष कहाँ पे हो? वृत्त पर हो। देखिए चारों शीर्ष वृत्त पर है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ए बी डी सी कहेंगे या ए सी डी बी कहेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज ए सी डी बी में हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बी ए सी, देखिए ये कोण और ये कोण को जोड़ देंगे, कोण बी डी सी। देखिए बी डी सी ये पूरा कोण हो गया कोण बी डी सी। ये दोनों कोण को मिला देंगे तो कोण बी डी सी और कोण बी ए सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए सी डी बी लिखेंगे यहाँ पे। चक्रीय चतुर्भुज ए सी डी बी में कोण बी ए सी जोड़ कोण
BDC बराबर 180 डिग्री। तो कोण BAC जोड़ कोण BDC बराबर 180 डिग्री। तो कोण BAC हमको ज्ञात करना है। तो कोण BAC जोड़ कोण BDC, कोण BDC में आ गया कोण ADB, कोण ADB जोड़ कोण ADC बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। तो कोण BDC में ये दोनों कोण आ गया, कोण ADB और कोण ADC। ठीक है, कोण ADB हम 45 डिग्री लाए हैं और कोण ADC 55 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कोण BDC आएगा। तो इस तरह से लिख देंगे कोण BDC को। तो कोण BAC जोड़ कोण ADB कितना है 45 डिग्री, कोण ADC है 55 डिग्री, बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। कोण BAC, अब 45 और 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10, 5 और 9 1 10 यानी 100 डिग्री। तो कोण BDC हो गया 100 डिग्री ये दोनों को जोड़ने पर, बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण BAC बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 100 डिग्री को इधर करेंगे बराबर के दाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 100 घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 80 डिग्री, यानी कोण BAC आएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से कोण BAC का मान ज्ञात कर लेंगे।